हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्किल की द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस सीरीज़ के तीसरे सोपान विश्वास जगाएं, डर भगाएं। डर, दोस्तों, डर क्या है? डर एक हमारे ज़्यादातर डर जो हैं वो मनोवैज्ञानिक होते हैं। क्या डर का अस्तित्व है? बिल्कुल है। पुराने विचार, पुरानी मान्यताएं ये कहती थी कि ये तुम्हारे मन का वहम है। वास्तव में डर का अस्तित्व नहीं होता, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। डर का अस्तित्व भी है, लेकिन ये ज़्यादातर डर हमारे मनोवैज्ञानिक होते हैं। चिंता, तनाव, उलझन, संत्रास, ये सभी हमारी नकारात्मक, अनुशासनहीन कल्पना के कारण पैदा होते हैं। डर असली होता है। डर सफलता का नंबर 1 दुश्मन है। डर लोगों को अवसर का लाभ उठाने से रोकता है। डर लोगों को शारीरिक रूप से कमजोर बना देता है। डर लोगों को बीमार कर देता है। डर लोगों की जिंदगी को छोटा कर देता है। आप जब बोलना चाहते हैं तो डर आपके मुंह को बंद रखता है। डर अनिश्चितता, आत्मविश्वास का अभाव है के कारण ही हमारी अस्तित्व में, हमारे जीवन में हम डर के कारण बहुत कम आनंद ले पाते हैं। वास्तव में डर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है। किसी न किसी रूप में डर लोगों को वह हासिल करने से रोकता है जो वो अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं। हर तरह के और हर आकार के डर मनोवैज्ञानिक इन्फेक्शन की तरह होते हैं। हम अपने मानसिक इन्फेक्शन को भी उसी तरीके से दूर कर सकते हैं जिस तरह हम अपने शारीरिक इन्फेक्शन को दूर करते हैं, यानी कि उसका इलाज करके। तो सबसे पहले हमें इलाज के पहले की तैयारी करनी होगी। यह जानना होगा कि आत्मविश्वास आसमान से आकर हमारे दिमाग में नहीं घुसता, बल्कि उसे हासिल किया जाता है, विकसित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ पैदा नहीं होता। जिन लोगों में आत्मविश्वास प्रचुरता में होता है, जिन्होंने चिंता को जीत लिया है, जो हर जगह और हर कहीं बेफिक्री से आते जाते हैं, उन्होंने यह आत्मविश्वास धीरे धीरे हासिल किया है। इस पुस्तक में, इस अध्याय में आपको एक उदाहरण के द्वारा मैं ये बताती हूँ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध में नेवी ने यह फैसला किया कि वो अपने सभी रंगरूटों को तैरना आना चाहिए, और उसके पीछे यह विचार था कि तैरना आने से किसी डूबते आदमी की जान बचाई जा सकती है। अब जिन लोगों को तैरना नहीं आता था, उनके लिए तैरने की कक्षाएं आयोजित की गई। मैंने भी इस तरह के एक प्रशिक्षण को देखा, और सतही तौर पर इसे देखना बहुत ही मज़ेदार था। इतने बड़े बड़े जवान और स्वस्थ लोग कुछ फुट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे। तो अब ये उनका डर ही उन्हें कूदने नहीं दे रहा था। इन लोगों को 6 फुट ऊंचे स्टैंड से पानी में कूदना था, और पानी सिर्फ 8 फुट गहरा था। हालांकि आसपास बहुत से विशेषज्ञ तैराक भी खड़े थे, मतलब उनकी जान को किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं था। फिर भी ये वयस्क लोग बहुत बुरी तरह से आतंकित थे। तो गहराई से सोचने पर यह एक दुखद प्रसंग था। उनका डर वास्तविक था, परंतु उनमें और हार के डर के बीच में केवल एक ही चीज आड़े आ रही थी दोस्तों, और वह थी नीचे के पानी में छलांग। एक से ज्यादा बार मैंने देखा कि इन युवकों को बोर्ड ने अनपेक्षित धक्का दिया, मतलब पीछे से उनको, मतलब धक्का, लिटरली उनको एक धक्का दिया गया, और इसका परिणाम यह हुआ कि पानी से उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। जो हमारे हजारों भूतपूर्व नेवी के जवान इस घटना से परिचित होंगे। इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है कि काम करने से डर दूर होता है। दुविधा में रहने या अनिर्णय की स्थिति में रहने से या काम टालने से हमारा डर बढ़ता जाता है। तो दोस्तों, तो काम हमने जाना कि किस तरह से काम करने पर हमारा डर दूर होता है। इसी तरह से दोस्तों, किसी कंपनी के एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव
एक बार बहुत ही परेशान हालत में मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि मुझे डर है कि मेरी नौकरी छूट जाएगी। और मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि सारी बातें मेरे खिलाफ हो रही हैं। मतलब हमारे विभाग की बिक्री के आंकड़े बहुत कम आ रहे हैं पिछले सालों की तुलना में, और मेरे स्टाफ की सेल बहुत कम हो गई है। बार बार कंपनी की प्रोग्रेस नहीं हो रही है और मेरे स्टाफ पर मेरी पकड़ नहीं है। तो इसने मतलब बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई कि, और अपनी दुर्दशा पर बोलना जारी रखा। मैंने ही उन्हें बीच में रोककर उनसे पूछ ही लिया, तो आप इस बारे में क्या कर रहे हैं? आप स्थिति को सुधारने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? तो वो एकदम उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं तो सिर्फ यही उम्मीद कर रहा हूँ कि सब ठीक हो जाए। तो इस पर मैंने कहा कि परंतु क्या उम्मीद से सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो उन्होंने बिना कोई जवाब मेरे बिना मेरे जवाब देने का मौका दिए, मैंने उनसे अगला सवाल किया कि क्यों ना उम्मीद के साथ साथ आप कुछ प्रयास भी करें। तो वो एकदम से मतलब स्ट्राइक हुए और उन्होंने कहा कैसे? तो मैंने उन्हें कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि दो तरह से काम किया जा सकता है। पहला ये कि आप अपनी सेल्स को बढ़ा कर दिखाएं। हमें यहीं से शुरुआत करना होगा। कोई ना कोई वजह तो होगी जिसके कारण आपकी सेल्स कम हो रही है। तो सबसे पहले उस वजह का पता लगाएं। अपना पुराना माल निकालने के लिए आपको स्पेशल सेल लगानी पड़े, या अपने डिस्प्ले काउंटर्स को अलग तरीके से जमाना पड़े, अपने सेल्समैनों में ज़्यादा उत्साह भरना चाहिए, आपको मीटिंग्स लेनी चाहिए जल्दी जल्दी। मतलब बहुत सारे आप अपने जो आपकी मैनेजमेंट है, आप उनसे सलाह लीजिए, उनसे बोलिए, उनसे कहिए, उनसे सलाह मांगिए। तो मैं आगे कहता रहा और उन्होंने कहा, वो मेरी बातों से बहुत ही इम्प्रेस हुए और उन्होंने कहा कि डूबते हुए आदमी की तरह व्यवहार करना छोड़कर उन्हें यह एहसास हुआ कि अभी भी उनमें जान बाकी है, और उनकी आंखों में फिर से हिम्मत लौट आई। और उन्होंने कहा कि फिर वो दूसरा कदम क्या है? तो मैंने कहा कि दूसरा कदम यह है कि जिसे आप बीमा योजना कह रहे हैं, कि आप किसी दूसरे स्टोर में अपने लिए एक ऐसी जगह ढूंढ कर रखें जहां आपको यहाँ से ज़्यादा तनख्वाह मिल सके। लेकिन साथ ही मैंने कहा कि अगर आप सकारात्मक कार्य करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपकी कर्मठता से आपके सेल्स आंकड़े निश्चित रूप से सुधर जाएंगे। और जब अगले हफ्ते वो मुझे मिले तो वो बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पिछले हफ्ते हमारी बिक्री पिछले साल की तुलना में ज़्यादा हुई है और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, कर्म के सिद्धांत पर अमल करें। अगली बार जब भी आपको डर लगे, चाहे डर छोटा हो या बड़ा, अपने आप को संभालें। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढें, किस तरह के काम से मैं अपने डर को जीत सकता हूँ। अपने डर का कारण खोज लें और फिर उचित कदम उठाएं। तो दोस्तों, यहाँ एक छोटी सी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहती हूँ कि किस तरह का डर है और उसका किस तरह से आप इलाज कर सकते हैं। रंग रूप के कारण झिझक अगर आपको होती है तो अपना हुलिया सुधारें। पार्लर में जाएं, अपने जूते चमकाएं, साफ और प्रेस किए हुए कपड़े पहनें, बेहतर ढंग से तैयार हों। अच्छा दिखने के लिए हमें हमेशा नए कपड़ों की ज़रूरत नहीं होती। दूसरा, किसी महत्वपूर्ण ग्राहक को खो देने का खतरा अगर आपको हो तो आप बेहतर सेवा देने की दुगनी कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हर चीज़ को सुधार लें जिससे आपके ग्राहकों का आप में विश्वास कम होता हो। तीसरा, परीक्षा में फेल होने का डर। तो चिंता में समय गंवाने के बजाय इस समय को पढ़ने में लगाएं। अगर आपके नियंत्रण से पूरी तरह बाहर की चीज़ों का डर, अपना ध्यान किसी दूसरी तरफ ले जाएं। अपने बगीचे में जाकर खरपतवार साफ करें, अपने बच्चों के साथ खेलें, फिल्म देखने जाएं। नंबर 5, किसी ऐसी चीज़ से शारीरिक क्षति का डर जिसे आप नियंत्रित ना कर सकते हो, जैसे बिजली गिरना, तूफान आना या हवाई जहाज दुर्घटना का डर। तो अपना ध्यान दूसरों के डर को कम करने में, उनकी मदद करने में लगाएं। प्रार्थना करें। अगला यह डर है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे या क्या कहेंगे। तो दोस्तों, ये सबसे बड़ा डर है हमारा। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें
कि आप जो करना चाहते हैं वह सही है, फिर उस काम को कर दें। किसी भी व्यक्ति ने बिना आलोचना के कोई महत्वपूर्ण काम कभी नहीं किया है। लोगों का डर। चीज़ों को सही नज़रिए से देखें, याद रखें और सामने वाला व्यक्ति भी आप ही की तरह एक इंसान है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल पे बने रहिए। राधे राधे दोस्तों।